तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, थोड़ा ध्यान सुनना आप लोग, कि आज आपका 7वां चैप्टर जो है जिसका नाम है त्रिभुज हम लोग शुरू कर रहे हैं। हेडिंग आपके सामने लिखा हुआ है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं पहले तो यही जानने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट नोट करिए, त्रिभुज हेडिंग डालिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए फटाफट। लिखिए। आप लोगों को पहले ही जो है कॉपी कलम निकाल करके रेडी रखना चाहिए। हम लिखते हैं तब तक इंतजार करते हो कि सर आप बोलेंगे तब हम निकालेंगे, पहले क्यों अपना काम करेंगे? बोलिए सर। कथा कहीं के देखो, 3 रेखाखंडों से 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। हो गया? जब पूछे तो खट दे बोला करो यस सर। ठीक है, तो आप हमको ये बताइए, ठीक है, आपको लिखवाया गया कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक और लाइन जो है स्टार बनाकर नोट कर लीजिए या करके, ये इस तरह की भी परिभाषाएं किताब में देखने को मिलता है। लिखिए, 3 रेखाओं से घिरी हुई 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को 3 रेखाओं से घिरी हुई रेखाओं, क्या लिखे हो? बंद आकृति। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या फिर 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने आपने जो कहा वो ठीक है। जब घिरी हुई का मतलब प्रतिच्छेदित होगा ही होगा। समझे बात को? यस। अब आप कहेंगे सर दोनों परिभाषा तो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें 2 शब्दों का अंतर है। एक तो आपको मिलेगा इसमें एक तो पहली बात दिक्कत यह है कि उसमें यहाँ से हम जब लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा काला आता है। अब लग रहा है इधर से जो है तो देवरा तुड़वाना पड़ेगा। छोड़ दो, रहने दो, हो जाएगा। तुड़वा देंगे ना तो इधर से भी रोशनी पूरा पर्याप्त, इधर से भी रोशनी पर्याप्त आएगा। सुनो यहाँ से, शोर नहीं, रेखाओं या ऐसे कह लो रेखा, क्या बोल दो? रेखा। और एक है रेखाखंड। क्या है? ध्यान सुना यहाँ पे, एक है रेखा शब्द, एक है रेखाखंड। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और तो सुनेंगे और समझेंगे तो आपको ये मिलेगा क्या कि इसमें लिखवाया गया है कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या फिर 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब रेखा और रेखाखंड क्या होता है इसको मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है, फिर भी यहाँ हम बता रहे हैं। अब होता क्या है कि जो रेखा होती है, क्या होता है भाई? रेखा के दोनों तरफ क्या लगा होता है? एरो, मतलब तीर का निशान लगा होता है। तो एरो लगने का मतलब ये है कि ये जो रेखा है इधर भी अनंत रूप से बढ़ाए जाने पर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, और इसके अपोजिट साइड में विपरीत दिशा में अगर हम दूर तक लेकर के जाते हैं तब भी क्या होगा? वो बहुत दूर तक जाएगा, हमको पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा। मतलब सिर्फ ये है कि अगर देख पा रहे हैं इस रेखा को, तो रेखा को ना हम अपने ब्लैक बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही आप अपने कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही इसी किसी प्लेन सरफेस पर रेखा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि अनंत को रिप्रेजेंट नहीं हम लोग कर सकते, चाहे किसी भी मामले में बात हो। समझ में आ रही है बात? और वहीं जब हम बात करते हैं जब रेखाखंड की, तो रेखाखंड ये कहता है भैया कि इसमें
आपको दो अंत बिंदु दिखाई देते हैं। अंत बिंदु मतलब अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, और इसके बीच का जो दूरी है हम कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से 10.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि वो सीमित है। उसका नाम रख दिया गया है कि ए से लेकर के बी के बीच में ही हमको रहना है। समझ गए बात को? तो दो तरीके से परिभाषाएं इसको किताबों में डेफिनेशन में लिखा जाता है कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, या फिर 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। ये दोनों फिगर फटाफट बना लीजिए। टूर हुआ? बहुत टूर जाने का मन कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। अगर मैं आपको जो टेस्ट ले रहा हूँ, अगर उस टेस्ट में जितने लोगों को मैं क्राइटेरिया जो सेट करूँगा उस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। पहले पढ़ाई, उसके बाद घुमाई। एक चीज़ दिमाग में आज के बाद नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आप पढ़ाई में एक्सीलेंट हैं, ध्यान सुनना इसको, अगर आप पढ़ने में एक्सीलेंट है तो दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और सब लोग मानते हैं अरे कुछ भी कर रहा है, पढ़ने में ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ाई में बढ़िया हो, उसके बाद टूर पे घूमो, हैं आप जो मर्जी मनमौजी करो, लेकिन पढ़ाई में पहले एक्सीलेंट होना पड़ेगा आपको, उसके बाद कोई बात अच्छा काम लगता है। चंद्र केस यहीं में आ गए, बैठो, हो गया। लिखिए त्रिभुजों के प्रकार, हेडिंग अगला लिखिए त्रिभुजों के प्रकार। आपको जैसे मान लीजिए त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं पहले उसको कलेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के। चलिए लिखिए, इसी को हेडिंग बना के लिखिए एक लाइन में। त्रिभुजों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुजों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। या हम चाहते तो इस हेडिंग को त्रिभुजों के प्रकार की जगह लिखवा सकते थे, त्रिभुज का वर्गीकरण, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। चलिए, तो सबसे पहला इसमें देखो दो तरह की आती है कि जो त्रिभुज की जो हम प्रकार जैसे हम लोग नोट करते हैं, जानते हैं, तो त्रिभुजों के भुजाओं के आधार पे हम अलग बात करते हैं, और उसके बाद से त्रिभुज के कोणों के आधार पे हम क्या करते हैं? अलग बात करते हैं। तो यहाँ लिखो भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? पहले लिखो कोणों के आधार पर, उसके बाद भुजाओं की बात करेंगे। पहले लिखो कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर, ऐसे रैंडम ऐसे लिख लो, और इसमें पहला लिखो समकोण। समकोण इसको क्या बोलते हैं भाई? राइट एंगल। राइट। लेट हो रहा है क्या? क्या हुआ? लिखो, समकोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। लिखिए फटाफट। लिखो, हो गया? लिखिए, ऐसा त्रिभुज, एकदम रफ लैंग्वेज, देहाती भाषा, जैसे तुम लोग के दिमाग में फिट हो जाए। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है। एक भुजा क्या होती है? 90 डिग्री होती है। हाँ भाई, चलो ठीक है, की होती है, का होता है।
90 डिग्री की होती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। अगर का लिखे हो तो कहलाती लिख लेना, अगर की लिखी हो तो कहलाती और का लिखे हो तो कहलाता। ए, बी और सी। ये फिगर भी बना लीजिए फटाफट, एक साथ लिख लीजिए, सबको समझाते हैं। पहले पूरा नोट कर लिया जाए। लिखिए, अगला हेडिंग डालिए इसमें, न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश तो लिखना तो बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसमें का जो दूसरा पार्ट है देखिएगा, कहेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, लिखो, हेडिंग डालो और लिखो फटाफट, लिखिए। इंग्लिश अपना बुक से लिख लेना। इंग्लिश अब इंग्लिश को बहुत टाइम लगेगा इसमें जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे तो टाइम तुम्हारा ही वेस्ट होगा और ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो चलेगा, क्या मतलब है। बुक में दिया हुआ नोट कर लेना, अरे तो लिख लो एक्यूट एंगल। इतना टाइम थोड़ा लगता है एक्यूट एंगल, इतना आप नर्सरी में थोड़े पढ़ते हो कि हर एक चीज़ का बता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल थोड़ी पढ़ाना है आपको कम से कम इतना तो पता होनी चाहिए। समकोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यून कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण को क्या बोलते हैं, सब मालूम होना चाहिए, नॉर्मल बात है ये। चलो लिखो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, या तीनों कोण भी कह सकते हो इसकी जगह पे, जिसका तीनों कोण, या करके लिख लो भाई उसी में, या करके, या तीनों कोण, या तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये वाला फिगर बना लीजिए, समझा रहे तीनों को एक साथ, घबराना नहीं। चलो ये फिगर बना करके अगला हेडिंग डाल लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भाई टाइम भी देखते रहिएगा, टाइम का जो है इस समय बहुत किल्लत है हमारे पास और आपके पास भी। चलो इस त्रिभुज का प्रकार पूरा लिख लेंगे तो हो जाएगा काम हमारा। हो गया ये, चलिए लिखिए। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें, ऐसा त्रिभुज जिसमें, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, एक कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। उतना लिखना जरूरी है, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, वो तो 180 से कम होगा ही होगा। चलो लिख लो, अगर आप लिखना चाहते हो कि 90 डिग्री से, चलो लिख लो, एक मिनट रुक जाओ, वो भी ठीक है, अच्छी बात है। 90 डिग्री नहीं, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप 180 को मेंशन नहीं करेंगे तो परिभाषा गलत हो जाएगा, परिभाषा तब भी सही है, लिख लो लेकिन एक लाइन में कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। हाँ सॉरी, न्यून कोण नहीं, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। चलो इस फिगर को बना लीजिए, इस फिगर को बना लीजिए भाई। अच्छा आप एक चीज़ देखो, अगर मान लो कि नॉर्मली हम जिस तरह से डेली पढ़ते हैं, अगर उसी तरीके से डेली का अगर जो अगर वीडियो आपको मिलता रहे तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ चलो हमारा नॉर्मल क्लास चल रहा है। आप मतलब हम दोपहर में स्कूल में जाएंगे, उठाएंगे और डाल देंगे उसको, हाँ
हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो आधा घंटा भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 17 मिनट बनेगा। कम से कम आपको इतना तो पता चलेगा ना कि हम कितना टाइम डेली पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहोगे सर 20 मिनट पढ़ते हैं तो 5 मिनट पढ़ते हैं तो आधा घंटा। यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रहा? चलाने गया बड़ा मूर्ख आदमी हो जी। यूट्यूब पे वही साइंस वाला पढ़ा रहे मोल के। सर यूट्यूब पे लिंक भेजिए, यूट्यूब से तब जाएंगे वो यूट्यूब पे। ए तनी उसको अलग से तनी लिया कगरी तनी लिंक दे देना उसको। कला कहीं का हर जगह कोई ऐसा ग्रुप में नहीं है जिस ग्रुप में लिंक न सेंड किया गया हो। हाँ चलो लिखो। ए शोर नहीं, ए हल्ला नहीं। सुनो अब क्या है कि देखो काट दो वीडियो, देखो बंद चालू पहले। कल से फ्लाइट मोड में हो गया सर, चालू है बंद नहीं हुआ है। चलो ठीक है। यहाँ देखो समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम कोणों के आधार पे। तो ये कह रहा है कि कोणों के आधार पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है वो ये कहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये कि ये जो हमको दिखाई देता है कि एक त्रिभुज में कुल कितने कोण होते हैं। नहीं बोलो मत, काट दो, बड़ा मूर्ख आदमी है जी। जब काट रहा है तो समझना चाहिए कि क्लास चल रही है। कल से फ्लाइट मोड में रहेगा, घबराओ नहीं, कल से किसी फोन नहीं आएगा। अच्छा, और कोई इमरजेंसी इमरजेंसी जिसको है वो क्लास के बाद बात करें हमसे। पढ़ाई के अलावा ध्यान सुनो, पढ़ाई के अलावा इस संसार में तुम्हारे लिए कोई इमरजेंसी काम नहीं हो सकता। पढ़ाई के अलावा तुम्हारे लिए जीवन में कोई इमरजेंसी काम हो ही नहीं सकता, इसलिए पढ़ाई पहले उसके बाद कोई काम। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण। बस अब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं। मतलब ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ये 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री कोई नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है। अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें तीनों कोणों में से कोई एक कोण ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, 90 डिग्री से अधिक। अगर 90 डिग्री से अधिक है मतलब ये है कि ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अधिक का मतलब अधिका, समझ रहे हो ना। गांव लोग के बहुत अधिका हो गई बड़ा तू। गांव लोग नहीं कहते कि बहुत लड़का हमारा अधिका, तुम्हारा लड़का बहुत अधिका हो गई बा, तो वही इसमें अधिक। अधिक जो शब्द है वो 90 डिग्री से जब अधिक की बात करता है तो अधिका की बात कर रहा है। समझ गए। लिखिए भुजाओं के आधार पर सुनो, अगर जीवन में जिसको ये कहना पड़े कि आप मुझे लाइक कीजिए और आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको बिना वजह, अगर आपको बिना मतलब का कोई अगर पसंद करता है, लाइक करता है, वास्तव में वही आपका समर्थक होता है, वही आपका फ़ैन होता है। कभी जीवन में ये नहीं कहना चाहिए कि आप मुझे लाइक करो, या ज़बरदस्ती सम्मान कोई दुनिया में नहीं पाता है। इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको मैं लाइक और सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर दूँगा। क्या समझे। ऐसे करेंगे तो सब। ए लिखो समबाहु त्रिभुज। सर तो भुजा के आधार पर कर दीजिए। भुजाओं के आधार पर लिख नहीं दिए। कहाँ देख रहे हो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे। क्या समझे। अगर मान लो शोर नहीं, अगर मान लो कि किसी को कहा जाए कि तुम ये नोट करिए, पहला हेडिंग ये, दूसरा हेडिंग ये, भुजाओं के आधार पे। अभी हमने कोणों के आधार पे देखा, अब भुजाओं के आधार पे देखा जाए। अच्छा कितना अच्छा लगेगा, रैंडम जैसे पढ़ाया जा रहा वैसे ही अगर पढ़ जाए वीडियो तो आपको घर भी जाएंगे तो उतना ही आनंद, क्लास में भी उतना ही आनंद। चलिए कुछ चीज़ें काटेंगे जैसे कि इत्मीनान में बैठ करके। जो चीज़ें जो है आज देखो, आज 1-2 दिन जो है रैंडम जो चल रहा है वो चल रहा है, इसमें कटेगा। लेकिन जो मान लो कि जब रेगुलर चलने लगेगा ये क्लास इसी तरीके से,
तो कुछ भी कटेगा नहीं, सब पड़ जाएगा उसी पे। ऐसा त्रिभुज, वो वाला बोर्ड वाला किस पे लिखना है? समबाहु त्रिभुज। अरे भाई चलो ना लिखो तो। सर, समबाहु त्रिभुज पे लिखना है। समबाहु त्रिभुज हेडिंग और उसके अंदर लिखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो या समान हो, जो मर्जी वो लिख लेना। समान हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो या बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ लेते हैं। अब होता क्या है कि आप इस बात को तो अच्छे से जानते हैं कि एक त्रिभुज के कुल कितने भुजाएं होती हैं? तीन। और तीनों भुजाओं का जो लंबाई है वो आपस में क्या होना चाहिए? अगर मान लो कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो बाकी के भी 3 क्या हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फटाफट नोट करिए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इसको कहते हैं समबाहु। सम का मतलब होता है बराबर, अब बाहु का मतलब होता है भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं? समबाहु। इज देयर एनी प्रॉब्लम? एक बात और इसमें नोट करिए फटाफट, नीचे स्टार बना के एक लाइन नोट कर लीजिए, ये भी बहुत काम की चीज है जो अभी आगे आएगा आपके। लिखिए समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। लिखो, कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों किसके बराबर होते हैं? क्या कोई दिक्कत है क्या? परेशानी है क्या समझने में? परेशानी दिख नहीं रहा है? हैलोजन लगवा दे का? You know very well, laughing is a good for your health, but more laughing in this time bad for your life. क्या मतलब समझे? हंसना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो होता ही है, लेकिन हर वक्त या पढ़ते समय हंसेंगे तो वो आपको नुकसानदायक आपके लाइफ में हो सकता है। हालांकि मौज मस्ती थोड़ा वो चलता है। दूसरा, एक और, सिर्फ एक और नोट करिए, समद्विबाहु त्रिभुज। लिखो समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद एक और है जो कल लिखवा जाएगा, टाइम मिलेगा तो अभी लिखवा देंगे, तो कल समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर मान लो कि थोड़ा सा हम लोग के पास टाइम ज़्यादा होता, कम से कम 1 घंटा, तो कितना मज़ा आता है। संडे के दिन बुलाएंगे ना तो क्या खेलते हो? आज जिस चीज़ के तुम जो है आदी हो क्रिकेट की, कल मैं भी था और मैं भी अपने जीवन में क्रिकेट बहुत खेला हूँ और मैं स्कूल बंद करके भी खेला हूँ, लेकिन इस बात का मुझे एहसास हुआ कि मुझे पढ़ाई पहले करना चाहिए था और क्रिकेट बाद में। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं बोर्ड का परीक्षा दे करके बार बार क्रिकेट खेलने चला जाता था, इतना नशा क्रिकेट का। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि पहले पढ़ाई, उसके बाद से कुछ भी। मॉर्निंग में पढ़ाई, शाम को बहुत एक दिन। लिखो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी
दो भुजाएं बराबर हों, समान होने की फोटो है। बराबर हो, हाँ भाई समान भी लिख लो, हम कहाँ कह रहे हैं कि ना लिखो, समान हो या बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। अच्छा समझो इस बात को, यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा लकीर इस भुजा पर लगाया गया है और इस वाले भुजा पर भी। इसका ये दिखाता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, इसमें भी लगा लो, इसमें भी लगाना भूल गए थे हम लोग। इसमें तीनों पे लगा है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं। अगर इस बात को क्वेश्चन में नोट किया हो चाहे न किया हो, लिखा हो चाहे न लिखा हो, अगर इस तरह का साइन बनाया गया है मतलब वो दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं। तो ये मान लो कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक दो और बातें हैं जो स्टार बनाकर नोट करिए, जो इसको याद करने के लिए जरूरी है। कदाखन का लिखो, समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात क्लियर है सबको। यस सर। मतलब ये है, ध्यान सुनना, सम्मुख कहने का मतलब क्या है, सम्मुख का मतलब होता है जिस मुख के सामने कोई हो उसकी बात होती है। तो ये AC जो भुजा है, ध्यान सुनना इसको, जो AC भुजा है उसके ठीक सामने कौन सा भुजा है, सॉरी इसके ठीक सामने कौन सा कोण है, AB नहीं केवल B, AB नहीं केवल क्या है B है। और जो AB भुजा है उसके ठीक सामने कौन सा कोण है, C। इन दोनों का कोण आपस में क्या हो, इन दोनों कोण आपस में क्या होगा, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितना होगा, अगर ये 50 का है तो 40 का है तो कोई दिक्कत। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। लिख लिए, एक लाइन और लिखो, एक लाइन और स्टार बना के, ये भी पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। लिखो, अरे जैसे आप कोर्ट में नहीं बोलते हैं कि पॉइंट शुड बी नोटेड, तो यहाँ पर भी जो छोटे छोटे लाइन लिखवाए जाते हैं उस पॉइंट शुड बी नोटेड, बिकॉज पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फ्यूचर। लिखो, यदि किसी त्रिभुज की, एक लाइन में, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हों, दो कोण बराबर हों, तुम क्यों नहीं लिख रही है, मेरा पेन ले लिए, कलम छोड़ दी, पता चला पहुंच गए मैदान में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, अपना हथियार घर छूट गया, पता चला कि कोई हमको युद्ध में जो है हमारा वध कर देगा। बोलिए, लिखो, बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज, क्या लिखवाए हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो, हाँ, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हों तो उसके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, कोई मुझे टाइम बता दो दोस्त। सर 9:20, जिसे हम जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जो लिखा हुआ है ऊपर, सेम वही तो उल्टा था उसका। टाइम बताओ ना एग्जैक्ट जी, अखिलेश। 9:22। ऐसा करो, आपको एक कोण विषमबाहु बचा है वो कल देखा जाएगा। टाइम खत्म हो गया और बाकी क्लास कल देखा जाएगा।